हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। आज हम नई क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करेंगे। क्वेश्चन है, स्मृति से आप क्या समझते हैं? स्मृति विकसित करने की रणनीति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आता है और आप यदि किसी अन्य यूनिवर्सिटी से हैं और वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। आंसर कैसे मैंने लिखा है, स्मृति क्या है? एक मानसिक क्रिया है। पहले पूछा आप क्या समझते हैं, तो स्मृति क्या है? एक मानसिक क्रिया है, क्योंकि ये दिमाग का यूज़ होता है स्मृति में, जिसका आधार अर्जित अनुभव है। स्मृति वह शक्ति है जो मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। यही तो एक शक्ति है जो हमें अन्य जो जीव जंतु हैं उससे हमें अलग करती है, मानव को। वास्तव में स्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसका आधार अनुभव है या सीखना, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो क्या करता है, सीखता रहता है, जीवन पर्यंत सीखता रहता है। लर्निंग पावर उसकी जो होती है, प्रोसेस उसका चलता रहता है। इसका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के क्या बताया, 3 तत्व बताए हैं, 3 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो अवस्था है, पहली है संकेतन को इनकोडिंग कहते हैं, संचय को स्टोरेज कहते हैं और पुनः प्राप्ति को रिट्राइवल कहते हैं। ये तीनों आप अच्छे से याद कर लीजिए। 3 अवस्था कौन सी हुई? संकेतन यानी इनकोडिंग, संचय स्टोरेज, पुनः प्राप्ति। जब पुनः प्राप्ति यहाँ तक की अवस्था आएगी वही स्मृति की अवस्था हुई, रिट्राइवल। संकेतन में किसी सूचना का प्रत्यक्षण कर व्यक्ति को एक निश्चित रूप, फॉर्म या संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में ग्रहण करता है, जिसे स्मृति चिन्ह, मेमोरी ट्रेस भी कहा जाता है। पहले मेमोरी क्या होती है? मेमोरी ट्रेसिंग होती है, यानी कि संकेतन से इनकोडिंग से, मतलब कोई चीज़ मिला उसको दिमाग क्या हुआ, इनकोडिंग क्या, संकेतन से सूचना का प्रत्यक्षण कर व्यक्ति उस एक निश्चित रूप में एक निश्चित फॉर्म बना लेता है, एक कोड बना लेता है और उसको कहाँ पहुँचाता है, अपने नर्वस सिस्टम से में के माध्यम से ग्रहण करता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मेमोरी ट्रेसिंग भी कहा जाता है। इतना तो आपको समझ में आया कि स्मृति क्या है। फिर यहीं पे बताया है कि संचय क्या, स्टोरेज में व्यक्ति द्वारा संकेतन सूचनाओं को कुछ समय यानी कुछ काल के लिए संचित रखा जाता है। इनकोडिंग हो गई, स्टोरेज हो गया, फिर रिट्राइवल पुनः प्राप्ति क्या है, मतलब कोई इनकोडिंग हुई, उसका स्टोरेज हुआ, फिर रिट्राइवल में संचित करके रखे गए सांकेतिक सूचनाओं का प्रत्यावहन रिकॉल कर उपयोग किया जाता है, मतलब हम वहाँ से रिकॉल करते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मतलब इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। आगे क्या है, यहाँ स्टर्ट एवं ओकेडन ने क्या कहा है, स्मृति एक जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक क्रिया तो है ही, इन्होंने कहा ये शारीरिक और मानसिक क्रिया है, जिसे हम थोड़े शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, तब हमारे ज्ञानात्मक तंतु यानी सेंसरी नर्वस उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र यानी सेंसरी सेंटर में पहुंचा देते हैं, जहां कोडिंग और क्या होता है, रिहर्सल के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह, मेमोरी ट्रेस बनता है। मतलब पहले हमेशा क्या होगा, मेमोरी ट्रेसिंग होगी, ये हमने वहाँ समझ लिया। और यहाँ पे इनके शब्दों में स्टर्ट एंड ओकेडन ने क्या समझा, वो भी वही बात कहे हैं, बस इन यहाँ पे जैसे वो किसी वस्तु को छूते, सेंसरी नर्वस माने छूने, सूंघने, देखने से ये कौन सा काम किया, सेंसरी नर्वस ज्ञानात्मक तंतु काम किया और हमारे मस्तिष्क तक गई बातें, वहाँ पर कोडिंग हुई, फिर बाद में रिहर्सल के माध्यम से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह, मेमोरी ट्रेस बनता है। ये सब क्या हुई, मानसिक रचना में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। यह अनुभव हमारे चेतन मन से अर्धचेतन मन में और फिर हमारे अचेतन मन से अर्धचेतन मन में संचित रखने और चेतन मन में
लाकर उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है? स्मृति कहलाती है। यह पढ़िए, यह अनुभव हमारे चेतन मन यानी जो कॉन्शस है हमारा से अर्ध चेतन मन में, चेतन मन पहले रहता है, वो कहाँ जाता है? अर्ध चेतन मन में जाता है, ठीक है। चेतन से अर्ध चेतन और फिर हमारे अचेतन मन से अर्ध चेतन मन में संचित हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को लाते हैं बाहर तो किस मन से लाते हैं? और चेतन मन में लाकर उपयोग करते हैं। जब हम लाते हैं तो फिर हम चेतन मन में लाते हैं। मतलब जब कोई चीज़ लेंगे, ग्रैप्स करेंगे तो भी वो चेतन मन होगा, और उसका उपयोग करने के लिए जब हम मेमोरी के रूप में उस चीज़ को याद करके रिकॉल करके बाहर निकालेंगे, वहाँ पे भी क्या काम करेगा? चेतन मन काम करेगा। लेकिन वो रहेगा किस मन में? तो वो रहेगा हमेशा अर्ध चेतन मन में संचित रखते हैं। समझ में आ गया होगा? चेतन मन, अर्ध चेतन मन और चेतन मन हो गया, अचेतन मन, अर्ध चेतन मन और चेतन मन। मतलब सीधे सादे बात पे कहे तो यदि हमारी बुद्धि में कोई चीज़ इंटर होती है तो चेतन मन, निकालेंगे जब तो चेतन मन, और उसके बीच की कंडीशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब कोई चीज़ बात संचित हुई, अर्ध चेतन मन ने पड़ी है, निकालने के लिए चेतन मन। मतलब मुझे इसको कई बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो बाकी सब चीज़ें क्लियर थी, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। तो इंटर करते समय चेतन मन, निकालते समय चेतन मन, इससे क्लियर होगा और याद रहेगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक की परिभाषा। रायबर्न के अनुसार अपने अनुभवों की संचित करने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की शक्ति स्मृति कहलाती है। वही बात है, पिछली बात है, लेकिन किसने कहा है? रायबर्न के अनुसार है। वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही क्या है? स्मृति है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। स्टाउट ने क्या कहा है? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। किसने कहा? वुडवर्थ। रॉस के अनुसार स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभव की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है और दोनों अनुभवों के बीच एक नया संबंध स्पष्ट होता है। फिर क्या है? विश्लेषण कर स्मृति से क्या समझते हैं? तो स्मृति से जो हमने समझा है, उपयुक्त जो परिभाषा है वहाँ पर मैंने विश्लेषण किया। तो स्मृति क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है। जैसे कि हमने पिछली देखा है, आगे पढ़ा, यह एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह सीखी हुई वस्तुओं या अनुभवों का सीधा संबंध होता है उससे। मतलब जो चीज़ हम सीखे हैं और जो अनुभव किए हैं उनका योग ही स्मृति है। इसमें अतीत की घटनाओं की कल्पना द्वारा वस्तुओं की पहचान की जाती है तथा अतीत के अनुभवों को पुनः चेतना में लाया जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी तो ये अलग से क्वेश्चन ही पूछता है कि स्मृति विकसित करने की रणनीति। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्मृति को मनोवैज्ञानिक जन्मजात गुण मानते हैं, इसीलिए व्यक्तियों की स्मृति या स्मरण शक्ति में अंतर पाया जाता है। मतलब हर व्यक्ति की स्मरण शक्ति क्या होती है? वो अलग अलग होती है। परंतु विभिन्न प्रयोगों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा स्मृति को उन्नत किया जा सकता है। ठीक है। वुडवर्थ का कहना है कि सीखने या स्मरण करने की प्रक्रिया एक नियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक है। अतः यह प्रशिक्षण और अभ्यास से अत्यधिक प्रभावित होती है। मतलब यह अनवरत क्रिया है, सीखने या स्मरण करने की प्रक्रिया, और इसे नियंत्रित किया जा सकता है प्रशिक्षण और अभ्यास से। इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इनके कहने का मतलब ये है। वुडवर्थ हो गए। वुडरो ने क्या कहा? वुडरो ने स्मृति उन्नत करने से संबंधित प्रयास किए
हैं तथा 7 सुझाव दिए। अब इन्होंने क्या क्या 7 सुझाव दिया, तो छात्रों की स्मृति को उन्नत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह पढ़ाए गए पाठ को क्या करे, बार बार अभ्यास कराए। स्मृति को उन्नत करने के लिए शिक्षक को समय समय पर छात्रों के ज्ञान की जांच करते रहना चाहिए, चाहे वो जिस रूप में करता है। यही तो आकलन है, असेसमेंट है, वो करता है अपनी क्लास में, टेस्ट लेता है। तो बार बार अभ्यास कराए और जांच करे। फिर क्या है, छात्रों का यथासंभव पूर्ण विधि एवं विराम विधि से सीखना चाहिए। छात्रों को यथासंभव कभी पूर्ण विधि मतलब एक साथ पूरा पढ़ के या विराम विधि रुक रुक के क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, जिससे क्या होगी, स्मृति हमारी बढ़ेगी। फिर है विषय के सदृश अंशों को संगठित एवं सामंजस्य स्थापित करना सीखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अलग अलग भागों में पढ़ लिया जाए। यदि हम कनेक्शन के साथ एक पॉइंट ख़त्म हुआ उसका कनेक्शन हम दूसरे पॉइंट से करें तो इस तरह चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में याद रहती है। विषय को उसका अर्थ समझकर सीखना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम अर्थ समझे रहते हैं वो तो काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें हमें याद रहती हैं, लेकिन हम जितने भी अच्छे तरीके से समझे ना, लेकिन रिवीजन इज़ मस्ट होता है। सीखते समय मानसिक सतर्कता तथा एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग को बचपन से ही कहा जाता है कि एकाग्र होकर पढ़ो, सब चीज़ें समझ में आएंगी। कहने का मतलब तब तुम्हें चीज़ें याद भी रहेंगी। अपनी स्मरण शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। एवलिंग कुछ अलग मत रखते हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि वास्तव में स्मृति में उन्नति हमारी स्मरण करने की विधि में उन्नति के अतिरिक्त कुछ नहीं, फिर भी कुछ नियम है। अब नियम क्या है, दृढ़ निश्चय। आप लोग देख लीजिएगा दृढ़ निश्चय क्या है, अपने भाषा में आप लिख सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में यदि हम दृढ़ निश्चय सोच लिए कि चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में याद रखनी, मतलब याद हमें समझना है और हमें याद करना है, तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। स्पष्ट ज्ञान, ये नहीं कि हम किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद कन्फ्यूज़न में रहें तो वो चीज़ें कभी नहीं याद रहेंगी, इसलिए उस टॉपिक का हमें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। प्रोत्साहन, कभी कभी ये लगता है हमें चीज़ें लगती है नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कोई हमें ऐसा होता है जो हमें प्रोत्साहित करता है तो और हम पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। रुचि उत्पन्न करना, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है और आप हमेशा उससे दूर भागते रहिए तो वो चीज़ें कभी नहीं समझ में आएंगी। आप यदि इंटरेस्ट अपना बना लेते हैं, रुचि बना लेते हैं तो वो चीज़ें हमें समझ में आती हैं और चीज़ें समझ में आ गई तो स्मृति तो बनी जाएगी। पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखना, यदि हमारा पूर्व ज्ञान किसी बात का है और उससे कनेक्ट करके हम कोई नई बातें सीखते हैं तो वो चीज़ें देर तक याद रहती हैं। अभ्यास, हम कई बार अभ्यास करते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं। एकाग्रता रहेगी तो चीज़ें याद रहेंगी। संवेगात्मक स्थिरता, यानी कि हम किसी टॉपिक से अपने को, जिसमें लिखा है पाठ का स्मरण करते समय बालकों को भय, क्रोध, कष्ट, थकान आदि से यदि हम दूर रखेंगे तो वो चीज़ें याद कर पाएगा। स्मरण विधियाँ, स्मरण करते समय स्मरण की उचित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर राइटिंग थी। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।